सुस्वागतम बच्चों। कैसे हो बच्चों? सब ठीक ठाक? बढ़िया। तो पढ़ाई कैसे चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? हाँ, ओके। पढ़ाई करो एकदम मस्ती में, कोई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्या समझ में आया कि नहीं? हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या? साइंटिफिक नोटेशन। आप लोगों के लिए एकदम नया है। 10th में आप लोगों ने किए होंगे, लेकिन इसको तरीका क्या है, इसका रूल्स क्या है, ये सब आज पढ़ेंगे। साइंटिफिक पहले देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन का जरूरी क्या है, क्यों साइंटिफिक नोटेशन हम पढ़ेंगे। बच्चों कुछ थियोरिकल का पार्ट में यहाँ दिया हूँ, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? वी डील विथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद थियोरिटिकली जो दिया गया है, हमको इतना क्वांटिटी का दिया गया है और दूसरे प्रोडक्ट का इतना क्वांटिटी दिया गया है, उनमें से रिएक्शन हुआ, कितना क्वांटिटी निकला, ये सब थियोरिटिकल कैलकुलेशन होता है कि नहीं। तो साइंस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से क्या निकलता है, हम लोग उसको भी वेट और मेजर करते हैं उसको। तो उसके बाद इसका थियोरिटिकल वैल्यू देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं, देखते हैं कि ठीक है आया है कि नहीं, है कि नहीं। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ लिया, फार्मूला के हिसाब से निकल लिया कि इतना आना है। इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे हम करते हैं कि एक फार्मूला देखते हैं, इसको मैथमेटिक्स में करते हैं कि ये सही आंसर आता है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए वी डील विथ एक्सपेरिमेंटल डाटा। जो एक्सपेरिमेंट करके डाटा दिया गया है, आप लोग करेंगे या पहले से भी डाटा अवेलेबल है। आज जो है ना थियोरिटिकल कैलकुलेशन, ये दोनों जरूरी होता है। द पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स एंड गैस, हम लोगों ने पढ़ा था मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, पता है कि नहीं। और गैस भी एक है। रेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्या है, एक उनका जो वैल्यू है, उनका साइज जो है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में यहाँ लिख दिया हूँ। देखो, सबसे छोटा आएगा इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आएगा प्रोटॉन, इसके बाद एटॉम, इसके बाद आएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का H2 गैस आएगा। फिर ये मॉलिक्यूल हो गया। फिर सोडियम क्लोराइड आएगा, ये भी एक मॉलिक्यूल होगा कि नहीं। एक एलिमेंट होगा तो उसको हम सिर्फ पार्टिकल्स बोलेंगे, लेकिन दो मिल गए तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। हम पढ़ते हैं दो हाइड्रोजन मिलके H2 होते हैं, दो ऑक्सीजन मिलके O2 मॉलिक्यूल बनाते कि नहीं। इसके बाद अच्छा देखो, पहले सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन, इसके बाद प्रोटॉन, इसके बाद एटॉम, इसके बाद हाइड्रोजन गैस, फिर सोडियम क्लोराइड आएगा, इसके बाद कार्बोनिक एसिड आएगा, अमीनो एसिड से आएगा, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज दोनों समान, ट्राइग्लिसराइड्स, लास्ट में ना प्रोटीन। ये क्या है, क्यों लिखा हुआ है? देखो बच्चों, जब हम पॉलीपेप्टाइड्स पढ़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स मतलब क्या है कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके एक चेन बनाते हैं। या हम मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है। एक बड़ा, इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, एक मॉलिक्यूल बड़ा नहीं हो सकता है, वो मिलके रिपीटेड यूनिट्स होता है। कार्बन 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 जॉइंट होके एक चेन बनाते हैं। तो उसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स वगैरह रहते हैं कि नहीं। तो प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है, इसमें से ज्यादा रिपीटेड यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट बार बार रिपीट होके एक लंबा चेन बनाता है। ये आगे जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स का होते हैं प्रोटीन में। इसके बाद आते हैं ट्राइग्लिसराइड में, और ग्लूकोज अमीनो एसिड में बिल्कुल ऐसी समान आते हैं। इसके बाद कार्बोनिक एसिड में आते हैं, सोडियम क्लोराइड आता है, इसके बाद हाइड्रोजन आता है, एटम आता है, प्रोटॉन आता है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है प्रोटीन। आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए दिया हूं, ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूं। इसके बाद लिखा हूं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। आप हमें पढ़े हैं, बहुत एकदम छोटा सा आता है, इसको हम
नंगे आंख में कभी नेकेड आई में देख नहीं सकते, इसीलिए इसको कैसे देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरूरी होता है कि नहीं। तो ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत एकदम लार्ज नंबर में होते हैं। आपका किताब में दिया गया है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है दे दिया है 6022, इसके बाद 20 जीरोज होता है, इसमें से कितना बड़ा हो गया है आप इसको याद करो। तो क्या है, एक न्यूमेरिकल जिसके बाद बहुत सारे जीरो भी होते हैं कि नहीं, लार्ज नंबर ऑफ जीरोज फॉलोड बाय एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, पता है कि नहीं ये सब। तो बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े के तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना, करेंगे कर सकते हैं लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसको कैसे एकदम आराम से करेंगे, इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन का जरूरी होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं और कुछ पॉइंट लिखूंगा। साइंटिफिक नोटेशन or any number can be represented or expressed, can be expressed as n into 10 to the power n। इधर n क्या होता है, n एनी नंबर बिटवीन 1 and 9, मतलब क्या है, सिंगल डिजिट है कि नहीं। और n हो गया एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंट हो गया n 10 का वैल्यू ऑफ 10। है ये है साइंटिफिक नोटेशन। कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। देखो मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल लूंगा, इसके बाद बड़ा भी करूंगा आप लोगों को। देखो बच्चों, तुमको आपको दे दिया एक नंबर 16, आपकी किताब में भी वही शायद दिया हुआ है, 16 दे दिया। 16 को कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। देखो बच्चों, ये तो क्या लिया है, n शुड बी बिटवीन 1 and 9, मतलब सिंगल डिजिट में रहेगा। ये तो यहाँ 2 डिजिट है कि नहीं। तो इसको सिंगल डिजिट करने में क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 116 सिंगल डिजिट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1.6 करेंगे। 1.6 करने से ये सिंगल डिजिट हो गया कि नहीं, 1 आ गया डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ गया। तो मतलब क्या है, डेसिमल का लेफ्ट साइड को एक नंबर आ गया तो सिंगल हो गया कि नहीं। तो ये कैसे सिंगल होगा, इसको क्या करने से ये आएगा, इसमें से अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा कि नहीं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको सिंगल डिजिट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले देखेंगे सिंगल डिजिट कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे 2 है, इसके बीच में एक डेसिमल पॉइंट देने से सिंगल डिजिट होता है। कैसे सिंगल डिजिट होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो वही रखना चाहिए, 16 जैसे भी हमको रखना चाहिए। तो कैसे 16 रखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 to the power 1। पावर है क्या है इसका, 10 का पावर 1 है कि नहीं है, 10 to the power 1, इसको हमने लिखे। तो 16 इक्वल टू 10 to the power 1.6 इंटू 10 to the power 1 है कि नहीं। हाँ बच्चों, यह लिखे एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 10 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। n पॉजिटिव हो सकता है, n नेगेटिव भी हो सकता है।
तो ये क्या है, ये पॉजिटिव निकल के आया। अगर वही वैल्यू को हमको दे दिया 0.0016 दे दिया, हमको इसको भी सिंगल डिजिट करना है कि नहीं? ये जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 1 को लाना है इधर। कैसे करेंगे? इक्वल तो हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? 1.6 करना है हमको। कितने पॉइंट आना है? 1 2 3 पॉइंट आना है डेसिमल का इधर लेफ्ट साइड में, आना है कि नहीं? तो डेसिमल पॉइंट कितना चला जाएगा? 3 राइट साइड को 3 पॉइंट के बाद चल डेसिमल पॉइंट हम देते हैं। यहाँ 1 2 3 के बाद डेसिमल देंगे तो ये आएगा, ये आएगा नहीं? इधर क्या करते थे? इधर हम लोग डेसिमल पॉइंट तो नहीं था, डेसिमल पॉइंट को लाने के लिए डेसिमल पॉइंट को हम लोग क्या किए थे? ये तो डेसिमल नहीं है, डेसिमल दिया है हमने। इधर क्या किया? डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ ले आया, 3 पॉइंट ले लिया राइट को, तो ये आ गया। तो 1.6 कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चों 1.6? इसमें तो इंटू करने तो 16 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम? इसमें से हम लोग ये जो दिया है इसको हम ऐसे करेंगे 0.0016 डिवाइडेड बाई 3 ठो ले लिए। ये करने से ये क्या आ जाएगा? 1.16 पे आ गया, आ गया कि नहीं? मल्टीप्लाई करने से आ गया। सॉरी, हाँ, इसमें से हम मल्टीप्लाई करने से ये आएगा इंटू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, आएगा कि नहीं? 3 तो पड़े लाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको क्या करने से ये आएगा? इसको अगर हम फिर 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0016, वही वैल्यू आएगा कि नहीं? 1.6 को 1000 में डिवाइड करने से वही वैल्यू आता है कि नहीं? इसको 1000 में इंटू करने से ये आएगा, इसको 1000 में डिवाइड करने से ये आएगा, आएगा कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे? इसको इसका ये जो होता है क्या होता है? 10 to the power 4 होता है कि नहीं? तो इधर लिखेंगे हम 1.6 इंटू, ये डेनोमीटर में है, डेनोमीटर जब ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू 10 to power -4। समझ में आता है कि नहीं बच्चों? देखो, ज्यादा डेसिमल दे दिया तो इसको हमको जैसे भी हो सिंगल डिजिट करना है। सिंगल डिजिट करने के लिए हमको क्या करेंगे? इसको इंटू करने से ये सिंगल डिजिट होगा। लेकिन हमको तो ये वैल्यू दिया गया है ना, ये तो नहीं पूछा है, ये पूछा है इसको करना है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा? इसमें से 1.6 से कैसे निकलेगा? 1.6 को 1000 में डिवाइड करने से ये वैल्यू निकलता है। तो हम लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 टू डिवाइड, तो लिखेंगे नहीं, इस तरह से लिखेंगे हम। इधर हमको 16 से 1.6 करना था, 16 को 1.6 कैसे करेंगे? डिवाइड करने से। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो ये वैल्यू आएगा, लेकिन ये वैल्यू से इसको, इसलिए इसको क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। इसमें से 10 इंटू करने से 16 आएगा, तो हम इसमें से हमको तो 16 चाहिए। यहाँ मूल वैल्यू क्या दिया गया है? 16 दिया गया है। यहाँ मूल वैल्यू दिया गया है 0.0016 दिया गया है। तो हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आया होगा शायद, नहीं आया है? और एक एग्जाम्पल करके हम देखते हैं। इसको ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों, और एक एग्जाम्पल करके हम दिखाते हैं। मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, आप लोगों को समझा के करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो, एक दिया है 232.588, एक दिया है, इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। हाँ,
तो क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में लाना है। कैसे सिंगल डिजिट में लाएंगे, इसको हम क्या कहाँ पर सिंगल डिजिट लाएंगे, सिंगल डिजिट करने में क्या करेंगे, यहाँ पर 2.32588 करना है, ये सिंगल डिजिट हुआ कि नहीं। इसको अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये लिखेंगे। ये कैसे आएगा, इसमें से हम लोगों को कितने डिवाइड करने से ये आएगा। हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे कितने डिजिट में, 1-2 डिजिट लाना है। 2 के बाद इसको, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको इधर लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट लाना है। 2 पॉइंट लाना है तो 2 100 में डिवाइड करना है कि नहीं, 2 जीरो डालना है 1 में। तो इधर हम 100 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कि नहीं। लेकिन हमको वैल्यू क्या दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है। इसका साइंटिफिक नोटेशन निकालना है हमको, इसका नहीं, इसका निकालना है। 232.588 का साइंटिफिक नोटेशन निकालना है। तो इसको वैल्यू कैसे मिलेगा हमको, इसको 100 में डिवाइड करने से ये आता है, तो इसको 100 में इंटू करने से ये आ जाएगा कि नहीं। इंटू 100 इंटू कर लिए तो 100 मन तो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है 10 टू स्क्वायर हो जाता है, हो कि नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, 2.32588 इंटू 10 टू द पावर 2, हो कि नहीं। यहाँ n हो गया 2.32588 और n हो गया 2। समझ में आया बच्चों ये। और एक करो 68.325 दिया है। इसका साइंटिफिक नोटेशन हमको निकालना है, किसका, 68.325 का। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या एक्चुअली हो जाएगा सिंगल डिजिट में लाने में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, क्या करना है हमको मालूम है, सिंगल डिजिट करना है। तो सिंगल डिजिट किस में होगा, यह तो पॉइंट नहीं देगा ना, ये 4 डिजिट होते हैं। इसको डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड में सिंगल डिजिट होना जरूरी है। तो यह 6 पहले रहेगा, 6 के बाद हम डेसिमल देके 8325 करेंगे, होगा कि नहीं। तो इसको तो ये कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करने से कितने डिजिट में डिवाइड करेंगे, 1 को लेना है डेसिमल के राइट साइड में। तो हमको 1 जीरो लगाना है, जितना लोग उतना जीरो लगाओगे, है ना। तो लगाना है, तो ये क्या होता है 10 टू द पावर 1 हम लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर 1। ये इन्वर्स है ना, इसका इन्वर्स ये है कि नहीं। इसमें इंटू 10 इंटू करने से ये आएगा, इसमें 10 डिवाइड करने से ये आएगा। तो ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन। इधर n हो गया 6.8325 और ये n हो गया 1। आया बच्चों समझ में आया कि नहीं। और माइनस का तो जब डेसिमल ज्यादा होगा तो तभी माइनस आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा n का। तो एक करते हैं हम लोग को दिया 0.0253 ये दिया है। हम लोगों को सिंगल डिजिट करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटू करेंगे। कितने डिजिट लाना है हमको, देखो ये 253 ये है डिजिट, ये तो जीरो नहीं होगा, राइट साइड में आ जाएगा। तो 2 को लाना है, 2 को लाने तक डेसिमल के बाद कितना है, 1 जीरो है 1 2 है, मतलब जो 1 में हमने कितने जीरो डालना है, 1 2 जीरो डाल दिए। 100 हमको मालूम हो गया कि इसमें 100 इंटू करने से क्या आएगा, 2.53 आ गया कि नहीं। इसके बाद इसका लिखेंगे कितने इंटू 10 टू द पावर। तो इसको क्या करेंगे, इसका इधर क्या करेंगे, यहाँ इंटू किया है तो यहाँ क्या करेंगे, इनवर्स है तो इसको 100 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से यह आएगा, देखो इधर डिवाइड किए पहले, इसके बाद इंटू किए करने से आ जाएगा। इधर इंटू करने से ये नंबर आएगा 100 इंटू करने से। तो ये जो 2.53 से हमको निकालना किसका है, इसका निकालना है।
तो इसमें से 100 डिवाइड करने से ये वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे हम? तो 100 का वैल्यू क्या होता है? डिवाइड करने से हम ऐसे लिखेंगे 2.53 डिवाइड बाई 100। तो ये हो गया 2.53 बाई 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर हो गया। तो इसको ऊपर लाने में 2.53 इंटू 10 टू द पावर -2। एन क्या हुआ? 2.53 एन हो गया -2। आया समझ में बच्चों? अब साइंटिफिक नोटेशन कर पाओगे आप लोग? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसका रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स पढ़े थे, इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स पढ़े थे, यहाँ पर भी साइंटिफिक नोटेशन का कुछ रूल्स है, उसको भी पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा बच्चों पढ़ने में, बहुत आसान है। मैं जो समझाऊंगा एकदम आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको बस आप ध्यान से देखिए। देखो, पहले होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? हम क्या पढ़े थे? n इंटू 10 इंटू पावर 8। इधर n हो गया कोफिशिएंट, और ये n हो गया एक्सपोनेंट। है कि नहीं? n कोफिशिएंट है, हमने ऐसे लिखा है, इंटू करके लिखा है, तो हम क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट मतलब समझ में आता है कि नहीं? जो डिजिट के सामने साथ रहता है, एक डिजिट जो रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। उसके साथ जो पार वगैरह रहता है इसको हम, जैसे देखो ए स्क्वायर हमने लिखे, ए हो गया कोफिशिएंट, इसका पार हो गया 2, है कि नहीं? नहीं तो ऐसे लिखते हैं 10 मिलीग्राम। इसका 10 है कोफिशिएंट, इसके साथ मिलीग्राम है यूनिट, है कि नहीं? तो n हो गया कोफिशिएंट, n हो गया एक्सपोनेंट। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन तो एक में तो नहीं होगा ना, दो कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ले लिया दो कोफिशिएंट। एक कोफिशिएंट का दे दिया n1 इंटू 10 टू द पावर n1, एक हो गया, और दूसरा कर लिया n2 इंटू 10 टू द पावर n2। दो तो ले लिया ना, इंटू करने में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि नहीं? ऐसे ले लिए। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसको क्या होगा? ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा n1 इंटू n2। इसके बाद 10 तो है बेस, 10 क्या है? 10 क्या है? बेस। इसका बेस तो एक समान सेम है, 10 है 10। तो यहाँ n1 प्लस n2 हो जाएगा, हो गया? तो समझो कि n1 इंटू n2 इक्वल टू n, एंड n1 प्लस n2 इक्वल टू n। तो इसको हम इस तरह से रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसको हम लिखेंगे n इंटू 10 टू द पावर n। ये है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो आ गया n हो गया, ये इसका 10 प्लस n2 का रिजल्ट जो आएगा 10 में, और आ गया इधर। ये है इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल। इसको एग्जाम्पल लेके करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एग्जाम्पल कराऊंगा फार्मूला का। ले लिया? ले लो, ठीक से, ओके।
एग्जाम्पल दिया है, एक नंबर ए में लिखता हूँ 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸ दे दिया बच्चों। n1 ये है n1, ये है n1। दिखा देता है बच्चों, आपको समझने के लिए मैं एकदम ऐसे करता हूँ, नहीं तो कोई नहीं करेगा। ये है n2, है कि नहीं? तो हमने क्या पहले पढ़े थे, n1 इंटू n2 करेंगे, तो यह किया इक्वल टू 5.6 इंटू 6.9 को मल्टीप्लिकेशन कर लिया। इसके बाद बेस का ले लिया 10, ये है 5, n1 प्लस n2 करेंगे 5 प्लस 8। तो क्या आया बच्चों, ये आएगा 38.64। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेशन करना प्रैक्टिस करो बच्चों। 30 इंटू 10⁵ प्लस 8 हो गया 30। अच्छा, ये निकल के आ गया, हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन खत्म। हमको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हैं, क्या करना है, सिंगल डिजिट करना है। ये 38 आया है 2 डिजिट, इसको सिंगल करेंगे। कैसे करेंगे सिंगल बच्चों? अच्छा, ये 38 हम ये इसको छोड़ दो, ये 38 को हम लेंगे, 38 को सिंगल डिजिट कैसे करेंगे, ऐसा होगा सिंगल डिजिट बच्चों। इसको अगर हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.8, करेंगे कि नहीं? तो इसी तरह 3.8 में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो हमको तो सिंगल डिजिट करना है, सिंगल डिजिट मतलब 3.8 करना है, तो 3.8 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? तो इधर हम क्या करेंगे, 3.864, ये 64 भी तो लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट चला आया तो 3.8684 इंटू 10⁻, ये क्या है, 10⁻1 है, इसको पहले लिखते हैं, इंटू 10⁻13, है कि नहीं? तो इधर फिर क्या हो जाएगा, 3.864 इंटू, ये तो बेस दोनों का समान है तो 10 लिखेंगे, ये 1 प्लस 3 हो जाए 13 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.864 इंटू 10⁻13। ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। वाह, समझ में आया बच्चों? इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और एक एग्जाम्पल कराऊंगा। ले लिया बच्चों? बी दिया 9.8 इंटू 10⁻⁻2 और उसके साथ मल्टीप्लाई किया 2.5 इंटू 10⁻⁻6, ये दे दिया दोनों। इसे करेंगे फिर, ये n1, ये n2, ये n1, ये n2, तो 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻2 प्लस करेंगे ना, प्लस लेके -6 फिर लिखेंगे, ओके नहीं? क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन करने में आएगा 24.50 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी हो जाएगा, तो माइनस इंटू -6 क्या हो गया ना, 10⁻⁻8 हो गया, है कि नहीं? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24.50 इंटू 10⁻⁻8। फिर क्या करेंगे, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 डिजिट है,
सिंगल डिजिट करना है। किस कैसे सिंगल डिजिट करेंगे, इसमें से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड करेंगे तो 24 में 10 डिवाइड करने से क्या आएगा, 24 आएगा। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग 24 डिवाइड 110 करने से आता है 2.4। हमको तो 2.4 करना है ना, तो 2.4 इंटू 10 करने से आएगा 24, ये वैल्यू आएगा 2.4 से 10 इंटू करने से। तो हम यहाँ लिखेंगे वो इसी को ही लिखेंगे, इक्वल टू 2.4, ये भी आएगा 50 इसके साथ आ जाएगा 4 के साथ, इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -8। अच्छा ये बड़ा है, -8 बड़ा है, -8 बड़ा है, ये प्लस है तो ये चला जाएगा, उसमें से -7 हो जाएगा कि नहीं है। 2.450 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस करते हैं प्लस -8, स्टेप बाय स्टेप तो करता हूँ। तो क्या आ जाएगा 2.450 इंटू 10 टू द पावर -7 आएगा कि नहीं। ये तो -8, ये माइनस हो जाएगा, उसमें से ये आ गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। आया बच्चों समझ में। अभी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसका। हाँ होमवर्क, सिक्स इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 7 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.5 इंटू 10 to the power 5, 6 into 10 to the power 3, 8 into 10 to the power 5 into 6 into 10 to the power 3, 3 into 10 to the power 7 into 9 into 10 to the power 6। ये 5 दिया हूँ, तो प्रैक्टिस करने से आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अभी पढ़ेंगे डिवीजन। अच्छा बच्चों, डिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे, हमने ऐसे पढ़ा था, फिर ये लिखता हूँ 10 इंटू 10 टू द पावर 5। एन क्या है, कोफिशिएंट, एन है पावर और एक्सपोनेंट, 10 है बेस। तो मल्टीप्लिकेशन में हम पढ़ा था कि दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। लेकिन डिवीजन में क्या होगा बच्चों, दोनों सब तो हमने ले लिया, डिवीजन तो 2 में होगा ना, तो एक को ले लिया n1 इंटू 10 टू द पावर n1, इसको डिवाइड किया n2 इंटू 10 टू द पावर n2 पे। तो देखो आप लोग भी पढ़े होंगे n1 इंटू 10 टू द पावर n1, ऐसे डिवीजन होता है ना, n2 इंटू 10 टू द पावर n2 कर लिए। तो डिवीजन क्या हुआ, ये हो जाएगा n1
बाई एन टू, फिर 10 टू द पावर, देखो ये ऊपर जो है माइनस साइन हो, नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा कि नहीं। 10 इंटू एन 1 इंटू 10, तो ऊपर लेके मत इंटू होता है ना, 10 इंटू माइनस एन टू, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, n1 बाई n2 इंटू 10 टू द पावर n1 माइनस n2, ये है इसका फॉर्मूला। समझ में आया? समझो। इसके बाद समझो हमने n1 n2 को ले लिया, लेट n1 बाई n2 इक्वल टू n एंड n1 माइनस n2 इक्वल टू n। इसके बाद हम लिखेंगे इसे n इंटू 10 टू द पावर n, जो भी आएगा रिजल्ट। एक्सप्रेस होता है इस तरह से, होता है कि नहीं। ये फॉर्मूला है इसका। थियोरेटिकल में नहीं बता रहा हूँ मैं, करके कैसे होगा इसका एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। नहीं तो थियोरेटिकल लिख दूंगा, पहले कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द नंबर्स आर डिवाइडेड एंड द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूँ। ओके, एग्जाम्पल दिया गया है आप लोगों को 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये दिया है। आप लोग जिस तरह जैसे भी आपको पहले शुरू कर रहे हैं तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ओके नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट्स डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा लेकिन पावर माइनस होके, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2.7 बाई 5.5, ये हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 n1। इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसे लिखते हैं पहले 10 टू द पावर माइनस 4, है कि नहीं। ये क्या होगा 2.7 बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 4, क्या हो जाएगा, ये माइनस करने से ये तो माइनस हो गया, तो माइनस 7 हो गया। माइनस क्यों लिख करते हैं, ये नीचे वाला जो कहता है, ये ऊपर अगर प्लस होता तो ये डेफिनेटली माइनस हो जाता, ये दोनों माइनस में है तो माइनस 7 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आता है बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद, तो आप लोग कीजिए कैलकुलेशन। मेरे पास जो है डाटा 0.4909 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये आया। लेकिन ये क्या है, इसको, ये तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, हमको साइंटिफिक नोटेशन में इसको तब्दील करना पड़ेगा। तो सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट मतलब क्या है बच्चों, एक डिजिट लाना पड़ेगा, तो 4 को लाना पड़ेगा डेसिमल के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा कि नहीं, डेसिमल को डिजिट का राइट साइड में लेना पड़ेगा। कैसे लेना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 4.909 इंटू 10 टू द पावर जो भी है, यह हमें कुछ लिखता नहीं, इसको तो हमने ऐसे करना पड़ेगा ना, ये डिजिट को ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं,
तो इसको करने कैसे करेंगे हमको, इसको यहाँ से अगर हम 10 इंटू करेंगे तो ये आएगा वैल्यू, आएगा कि नहीं? देखो यही लिखता हूँ 0.4909 इंटू 10 करने से ये होगा 4.909, होगा कि नहीं? हमको किसका करना है, ये 4 इसका करना है, इसको करने से हमको 10 इंटू करने से हो जाएगा क्या? मल्टीप्लाई बाय 10 करने से हो जाएगा। तो हम लोग को वैल्यू ये कैसे कैसे आएगा, इसको इसके साथ हम क्या करेंगे, तो इन्वर्स करेंगे। 4.909 डिवाइडेड बाय 10 करने से हमको आएगा 0.4909। हमको ये चाहिए, इसका साइंटिफिक नोटेशन निकालना चाहिए कि नहीं? हमको इसका चाहिए क्या? इसका चाहिए। इसका चाहिए मतलब क्या है, इसमें से 10 डिवाइड करने से ये आता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4.909 इंटू डिवाइडेड बाई डिवाइडेड तो नीचे आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -1 करेंगे कि नहीं? डायरेक्ट हो जाता है। इसको ऐसे लिखता हूँ 4.909 बाई 10 इक्वल टू 4.909 इंटू 10 टू द पावर -1। ये है ना, ये वैल्यू कितना नहीं? समझ में आया बच्चों? तो हम लोगों को क्या निकल गया, ये सब करने से हम लोग को आया 4.909 इंटू 10 टू द पावर -1, इधर है इंटू 10 टू द पावर -7, सब मिला के आ जाएगा 4.909 इंटू 10 टू द पावर -8। ये माइनस ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। आया बच्चों समझ में? आया क्या नहीं? और एक कराओ, इसका ले लो। एकदम स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ आप लोगों के समझ में नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस कहता है बहुत सारे बच्चों इसमें गलती करते हैं, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अभी और एक करेंगे बी का 18 इंटू 10 टू द पावर 6 दे दिया, डायरेक्ट देखता हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ये तो डिवाइड करना ना। तो क्या करेंगे, पहले 18/4 इंटू 10 टू द पावर 6 -4 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना। स्टेप बाय स्टेप करूंगा, तो छोड़ो स्टेप बाय स्टेप कराता, यही से कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इंटू 10 टू द पावर -4, ये जाएगा ऊपर तो -4 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू 4 पे डिवाइड करने से 18 को आ जाता है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 से 4 चला जाएगा, 6 -4 इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर हो गया 2 हो गया। आया बच्चों समझ में? ये निकल गया एकदम साइड नोटेशन, सिंगल डिजिट है तो हो गया। लेकिन जो सिंगल डिजिट नहीं होगा इसको कैसे करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। मैं समझा दिया, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स डिवाइड हो जाएगा, और अगर पहले डिवाइड करो तो इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इसका दे दूँ आपको होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए। into 10 to the power 9 divided by 5 into 10 to the power 7. 4
4 into 10 to the power 5, 16 into 10 to the power 4, 3 into 10 to the power 4, 8 into 10 to the power 1, B 9 into 10 to the power 5 divided by 10 into 10 to the power 3. 6 into 10 to the power 6 into 8 into 10 to the power 4. डेसिमल में नहीं दिया हूँ आप लोगों को, पर थोड़ा कैलकुलेशन में हमको सीखना है कैसे करना है। अगर डबल आएगा तो सिंगल डिजिट में करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसमें बच्चों आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया 6.65 into 10 to the power 4 and 8.95 into 10 to the power 3। ये दोनों को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? पहले देखो हम लोग जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये तो है n1, ये है n2, ये है n1, ये है n2। समझाया था मैंने पहले से आप लोगों को। तो यहाँ क्या होता है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन इतना कोई बड़ा चीज नहीं है, बस ध्यान देना है आप लोगों को। देखो इसमें क्या होता है, आइदर n1 एडिशन करेंगे तो n2 हो जाएगा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो n1 माइनस n2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये कोफिशिएंट का तो वही होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे ये बेस जो 10 का पावर जो है एक्सपोनेंट है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, n1 4 n2 3। हम लोगों को इसको सेम करना है, आइदर इसको 3 करना है और इसको 4 करना है। The exponent should be equal. The exponents should be सेम। एक्सपोनेंट को हमको सेम करना है। तो कैसे बच्चों सेम करना है? आप जिसको भी उठा के कर सकते हैं। आइदर आप इसको 4 को 3 करना चाहते हैं या 3 को 4 करना चाहते हैं। पहले मैं एक एक करके दिखाता हूँ। पहले मैं 3 को 4 करूंगा। कैसे इसको हम 10 टू द पावर 4 करेंगे? 8.95 हुआ है कि नहीं? इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 8.95 को 10 पे डिवाइड करने से ये आ जाएगा 0.895। आएगा कि नहीं? आप लोग सब पढ़े होंगे। डिवाइड होने से एक डेसिमल के राइट साइड चला जाएगा तो 895 आ गया। हम लोग को तो 895 का जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या 895 का? हमको जरूरी क्या है? ये 8.95 का जरूरी है। तो 8.95 हम कैसे मिलेगा हमको? अगर हम 0. अभी जो समझाया था इन्वर्स कर देंगे। 95 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 8.95। आएगा कि नहीं? तो हमको ये इसको रखना पड़ेगा। ये जो इसका वैल्यू जो है ये भी वैल्यू वही है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हैं तो हमको ये वैल्यू रखना है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 0.895 इंटू 10 टू द पावर 1। इधर और दिया है पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 3 दिया है। तो हो गया, क्या हो गया? 0.895
इंटू 10 टू द पावर 4। पावर 7 हो गया कि नहीं सब इसका और इसका 10.4 हो गया। अभी आप ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा देखो 6.65 प्लस 0.895 ये ऐड हो गया इंटू 10 टू द पावर 4। बेस तो सेम कर लिया ना, बेस सेम कर ले कि नहीं दोनों का। ये यहाँ क्या होगा, हम जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते थे या माइनस करते थे, n1 माइनस n1 n2 या n1 प्लस n2 करते थे, यह नहीं होगा। ये वही बेस दोनों का सेम हो गया, वही बेस रहेगा, बस इसका ऐड होगा, सिर्फ n1 और n2 ऐड होगा। n1 n2 ये जो स्मॉल n सुनकर इसका कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम सिर्फ कन्वर्ट करेंगे, सेम करेंगे। समझ में आता है, समझ गए शायद। तो ये ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, सॉरी पहले इस तरह शुरू करते हैं, तो क्या हो गया 7.4545 7.545 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया एडिशन। अच्छा, इस तरह से सब्सट्रैक्शन करना चाहोगी तो इसमें से माइनस सिर्फ साइन प्लस माइनस नहीं, तो सिर्फ साइन चेंज होगा सब्सट्रैक्शन करने से। सब्सट्रैक्शन करने से वैल्यू और चेंज हो जाएगा। 6.65 जीरो ले लिया 0.895 तो क्या हो जाएगा 5 4 4 13 14 टू 5 यह है 5 से 15 से 7 या 5.755 और 5.755 इंटू 10 टू द पावर 4। आया समझ में बच्चों। इस तरह से हम लोगों को पावर को पहले सेम करना होगा। और एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ आप उसको कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार और वीडियो देख के समझ में आएगी। एकदम बारीकी से मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर गलती होगा आप लोगों का तो फिर से देख के आप भी समझ सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, टू 2.5 इंटू 10 to the power minus 2 plus 4.8 इंटू 10 to the power minus 3। दोनों प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मैं एक साथ करूँगा। हाँ, तो इधर क्या हो गया बच्चों, देखो ये -2 है, ये -3 है, तो हमको आइदर इसको -2 करना पड़ेगा या ये जो -3 करना पड़ेगा और -2 करना पड़ेगा इसको। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको 2 कर देते हैं। तो देखो 4.8 दिया है, 4.8 से हम डिवाइड करेंगे 10 तो क्या आ जाएगा 0.48 आ गया, आया कि नहीं। तो हमको तो इसका करना है ना, तो इसमें से 0.48 और 0.48 इंटू 10 इक्वल टू 4.8 होता है कि नहीं। तो ये हो गया 0.48 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1 आ गया। इसको इंटू फिर 10 प्लस -3 करने से ये आ गया कि नहीं 0.48 इंटू 10 टू द पावर 2। समझ में, इस तरह से करेंगे। ये करना जरूरी नहीं है इतना, लेकिन पहले आपको कैसे होगा ये समझाने के लिए, कहाँ से 10 आएगा, इंटू का क्यों होगा 10 आप लोग को
समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को कि कहाँ से 10 लाए, 10 इंटू कर दिए। अरे बच्चों हमको ये तो करना है ना, हमको तो 10 डिवाइड करने से ये हो जाता है, तो हमको तो ये चाहिए। कौन सा चाहिए? इसको चाहिए हमको। इसको कैसे मिलेगा? 0.48 से 10 डिवाइड इंटू करने से ये आता है, तो इसको हम इस तरह से कर लिए 4.8। फटाक से करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करने से एकदम आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया। तो अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 2.5 प्लस माइनस क्या आ गया 0.48, एक तरफ ये हो गया 10 प्लस -2 सॉरी -2, तो +1 है ना। तो इसको आप कर सकते हैं 2.5 प्लस करने से क्या होगा, आर करने से आएगा 2.98 इंटू 10⁻²। सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 2.02 इंटू 10⁻²। अगर आप चाहोगे कि नहीं हम लोगों को -2 नहीं -3 रखना है, -3 रखोगे तो क्या करोगे बच्चों, ये 2.5 को लेना है। अच्छा 2.5 को हमको करना क्या है 2.5, इसको हम इंटू करेंगे क्योंकि हमको प्लस लाना है, माइनस लाना है यहाँ। इंटू करेंगे तो 10 इंटू करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2.5 होता है। तो क्या लिखेंगे हम 25 इंटू 10⁻⁻1 करेंगे कि नहीं। अरे 25 ये तो डिवाइड ना बाई होगा 10 होगा कि नहीं, तो ऊपर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 10⁻1 इंटू 10⁻², ये जो वैल्यू है। तो सिर्फ 2.5 में क्या था, हमको तो 2.5 चाहिए ना, 2.5 का ये वैल्यू होता है नहीं। 25 से 10 डिवाइड करने से 2.5 आता है। तो ये क्या हो गया 25 इंटू 10⁻³ हुआ कि नहीं। 25 10⁻3, ये 10⁻3 सेम हो गया दोनों का बेस एक्सपोनेंट का सेम हो गया। तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं 8 से। पहले को तो एग्जाम्पल किया था उसमें से हमने सिर्फ -4 का 3 को 4 किया था, 4 को 3 को 4 नहीं किया था, 4 को 3 नहीं किया था। आप लोग उसको भी करिए, देख के प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। इसका कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये 2 इंटू 10⁻4 प्लस माइनस 3 इंटू 10⁵ बी 2 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस 5 इंटू 10⁵ सी 4 इंटू 10⁸ प्लस माइनस 9 इंटू 10⁷ सी डी 7 इंटू 10⁸ प्लस माइनस 4 इंटू 10⁶। इसको करो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन का सफर यही तक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आप लोगों को शायद मैं समझ रहा हूँ कि मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा पाया, नहीं पाया ठीक है। आप लोग देखो, मैं एकदम ये सोचता हूँ कि जो लास्ट में है बच्चा वो कैसे समझ पाएगा।
जो जिनको तो आता है तो बहुत बढ़िया है बच्चों, आप लोग तो जीनियस हो, वो तो सब जीनियस, लेकिन कुछ कुछ होता है कि नहीं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में छोटी छोटी बातें होते हैं। मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, बड़ा बात क्यों करूँगा बच्चों, लेकिन मेरा कोशिश है आप लोगों को अच्छी तरह से समझाना। जहाँ पर भी जो भी डाटा मिलता है मैं आप लोगों के पास पहुँचाने के लिए कोशिश करता हूँ, और मैं खुद नोट्स बनाता हूँ। किसी से नोट्स डिराइव नहीं करता हूँ कि जो मार्केट में मिलता है उसको नहीं। मैं पहले किताब पढ़ता हूँ, समझता हूँ, इसके बाद कैसे पढ़ाने से आप लोगों को समझ में आएगा इसका तरीका ढूंढता हूँ, और कहाँ से क्वेश्चन भी फेल होगा ये पढ़ने से भी पता चल जाता है। आप लोगों को नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग तो आदत हो गया है बच्चों को टेस्ट करते करते करते। आप तो बच्चों, मैं फार्माकोलॉजी का जो पढ़ा रहा था तभी मैं टेस्ट क्वेश्चन बना रहा था लोगों का फार्माकोफान में। तो मेरे को मालूम है क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, क्योंकि अभी जो पढ़ते थे क्या है वो लोग तो कम से कम 22-25 साल जो सब बेसिक कंप्लीट करने के बाद जाते हैं ना फार्मा ट्रेनिंग के लिए, उन लोगों का वेट कितना मैच्योर होगा। तो उन लोगों को तो सब मालूम है, पढ़ के गए हैं, फिर भी वहाँ पर भी 60-65% लाने में वो दिक्कत हो जाता था। तो पढ़ो, मजे से पढ़ो, तो मैं भी बहुत मजे से पढ़ाऊँगा। टाइम दे दिया बहुत नहीं बच्चों, आप लोग आराम से पढ़ो, मैं हूँ ना, डरना नहीं। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।